हेलो दोस्तों, मेरा नाम मृत्युंजय चौधरी और आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। मेरी लास्ट वीडियो थी 1857 की क्रांति का संपूर्ण रिवीजन 115 प्लस प्रश्नों के साथ और आज की यह वीडियो है प्रजामंडल आंदोलन का संपूर्ण रिवीजन 111 प्लस प्रश्नों के साथ। तो चलिए आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, प्रजामंडल आंदोलन में सर्वाधिक योगदान किस संस्था ने दिया था? तो इसके ऑप्शंस हैं राजस्थान सेवा संघ, राजपूताना मध्य भारत सभा, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा स, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस प्रजामंडल का गठन हुआ? जयपुर प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल और बीकानेर प्रजामंडल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जयपुर प्रजामंडल। कब हुआ था? 1931 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, 1931। अगला क्वेश्चन, जयपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ? अभी बताया 1931। क्या होगा इसका? 1931, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मारवाड़ जोधपुर प्रजामंडल में जन जागरण का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है चांदमल सुराणा, अर्जुन लाल सेठी, जय नारायण व्यास, जमनालाल बजाज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चांदमल सुराणा। नेक्स्ट, जयपुर प्रजामंडल में जन जागरण का श्रेय किसको जाता है? जमनालाल बजाज, कर्पूर चंद पाटनी, अर्जुन लाल सेठी, हीरालाल शास्त्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अर्जुन लाल सेठी। मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे चिरंजी लाल मिश्र, जमनालाल बजाज, भंवरलाल सराफ, जय नारायण व्यास, अचलेश्वर प्रसाद और अभयमल जैन। सो ऑप्शन इसका कर्पूर चंद पाटनी, जय नारायण व्यास, चिरंजी लाल मिश्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब, भंवरलाल सराफ। अगला क्वेश्चन 7, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब किया गया? तो जयपुर प्रजामंडल का गठन कब किया गया था? 1931 में। 1931 के 7 साल बाद 9 मई 1938 को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 9 मई 1938। किस प्रजामंडल द्वारा कृष्णा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस के हैं जयपुर प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल और बीकानेर प्रजामंडल। तो इसका सही आंसर क्या है? जोधपुर प्रजामंडल 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे चिरंजी लाल मिश्र, जमनालाल बजाज, कर्पूर चंद पाटनी, अर्जुन लाल सेठी। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जमनालाल बजाज। जोधपुर प्रजामंडल में वयस्क मताधिकार के आधार पर जोधपुर नगर पालिका चुनाव कब हुए? अपने ऑप्शन हैं 1938, 1940, 1942 और 1941। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1941। और अलवर में कब हुए थे ये? अलवर में। अलवर में हुए थे 1940 में। मेवाड़ प्रजामंडल में जन जागरण का कार्य किसने किया? बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, मथुरादास माथुर और गोपीलाल यादव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? माणिक्यलाल वर्मा। अगला, किसके द्वारा चरखा संघ की स्थापना की गई? अर्जुन लाल सेठी, जमनालाल बजाज, कर्पूर चंद पाटनी, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जमनालाल बजाज। 1927 में किया था इन्होंने। जयपुर प्रजामंडल के दौरान महिला सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? कस्तूरबा गांधी, दुर्गा देवी, नारायणी देवी, रमा देवी। तो अपने ऑप्शंस क्या हैं? कस्तूरबा गांधी, दुर्गा देवी, नारायणी देवी, रमा देवी। और आंसर क्या होगा इसका? दुर्गा देवी। अगला क्वेश्चन, 1940 में किस प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया? कब? 1940 में जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया। जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, वीटी कृष्णाचारी, चिरंजी लाल मिश्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हीरालाल शास्त्री। 1940 में जोधपुर प्रजामंडल में
यहाँ की जांच हेतु किसने द्वारकानाथ काचरू को भेजा? 1940 में जोधपुर प्रजामंडल में यहाँ की जांच हेतु किसने द्वारकानाथ काचरू को भेजा? ऑप्शंस क्या हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। इसमें दो क्वेश्चंस आ गए अपने कि कब भेजा, एक तो 1940 में, और किसको भेजा? द्वारकानाथ काचरू को। और द्वारकानाथ काचरू ने जोधपुर की जो स्थिति बताई थी वो कैसी बताई थी? दमघोटू। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रारंभिक केंद्र कहाँ था? नाथद्वारा, अजमेर, उदयपुर नगर और सराड़ा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नाथद्वारा। और अस्थायी केंद्र बनाए थे इन्होंने अजमेर को। धर्मनारायण काक थे वहाँ के पीएम, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था मेवाड़ प्रजामंडल पे। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? सितंबर 1942, 9 मई 1938, 25 नवंबर 1941, 26 नवंबर 1932। अभी बताया था मैंने, 9 मई 1938। जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ? सितंबर 1942, 9 मई 1938, 25 नवंबर 1941 और 26 नवंबर 1932। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सितंबर 1942। किन किन के मध्य हुआ था ये हुआ था हीरालाल शास्त्री, और उस समय मेवाड़ के जो पीएम थे वो कौन थे? मिर्जा इस्माइल, उनके मध्य हुआ था। भूरेलाल भैया को बंदी बनाकर किस दुर्ग में रखा गया? कुंभलगढ़ दुर्ग, शराड़ा दुर्ग, सिवाना दुर्ग, और लास्ट ऑप्शन क्या है? जालोर दुर्ग। तो इसका सही आंसर क्या है? सराड़ा दुर्ग। किसने जोधपुर की सरकारी इमारत पर 26 जनवरी 1932 को तिरंगा झंडा फहराया? रणछोड़ दास गट्टानी, छगनलाल चौपासनी, बालमुकुंद बिस्सा, जयनारायण व्यास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? छगनलाल चौपासनी। नेक्स्ट, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? सितंबर 1942, 9 मई 1938, 25 नवंबर 1941, 26 नवंबर 1932। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 25 नवंबर 1941। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? रणछोड़ दास गट्टानी, छगनलाल चौपासनी, बालमुकुंद बिस्सा, जयनारायण व्यास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रणछोड़ दास गट्टानी। भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हो गई थी जेल में ही। कहाँ के थे ये? जोधपुर के। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, मथुरादास माथुर, गोपीलाल यादव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब, माणिक्यलाल वर्मा। मार्च 1947 में जयपुर का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, वीटी कृष्णमाचारी, चिरंजीलाल मिश्रे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब, हीरालाल शास्त्री। सुभाष चंद्र बोस जोधपुर की यात्रा के लिए कब आए? दो आए थे, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे और सुभाष चंद्र बोस आए थे। देखो कब, ऑप्शन है 1936, 1938, 1940, 1942। तो सुभाष चंद्र बोस आए थे 1938 में और पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे 1936 में। किसने जेंटलमैन एग्रीमेंट का विरोध करते हुए आज़ाद मोर्चा का गठन किया? कौन सी रियासत से, कौन सी प्रजामंडल से संबंधित है ये जो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, नहीं हरिश्चंद्र, वीटी कृष्णमाचारी, चिरंजीलाल मिश्रे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाबा हरिश्चंद्र, इन्होंने आज़ाद मोर्चा का गठन किया था। जयनारायण व्यास का कौन सा समाचार पत्र राजस्थानी भाषा में प्रकाशित होता था? एकमात्र समाचार पत्र था जो कि राजस्थानी भाषा में प्रकाशित हुआ करता था। ऑप्शन है अग्निबाण, अखंड भारत, तरुण राजस्थान, पिप या विप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अग्निबाण। किसके द्वारा 1948 में संवैधानिक सुधारों की घोषणा की गई? ऑप्शंस के हैं देवी शंकर तिवाड़ी, वीटी कृष्णमाचारी, हीरालाल शास्त्री या इनमें से कोई नहीं। तो
इसका सही आंसर क्या होगा? 1948 में वीटी कृष्णमाचारी ने किया था। कौन से प्रजामंडल में? जयपुर प्रजामंडल में। मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी केंद्र कहाँ बनाया गया? अभी बताया था मैंने कुछ देर पहले, अजमेर। यहीं से अपने माणिक्यलाल वर्मा ने अपनी पुस्तक का प्रकाशन किया था। माणिक्यलाल वर्मा को बंदी बनाकर किस दुर्ग में रखा गया? कुंभलगढ़ दुर्ग, सराड़ा दुर्ग, सिवाना दुर्ग और जालोर दुर्ग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुंभलगढ़ दुर्ग। मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध किस प्रधानमंत्री ने लगाया? ठाकुर राघवाचार्य, ठाकुर राव मनोहर सिंह, धर्मनारायण काक, माणिक्यलाल वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या है? धर्मनारायण काक। तभी तो अस्थायी केंद्र अजमेर बनाया गया था। ऐसे कौन से आंदोलनकारी थे जिनके पूरे परिवार ने प्रजामंडल आंदोलन के समय अपनी गिरफ्तारी दी? जय नारायण व्यास, बलवंत सिंह मेहता, सागरमल गोपा, माणिक्यलाल वर्मा। तो सही आंसर क्या होगा? माणिक्यलाल वर्मा। बीकानेर प्रजामंडल में जन जागरण का श्रेय किसको जाता है? चंदमल बहड़, स्वामी गोपाल दास, रघुवर दयाल गोयल, मकाराम वैद्य। तो सही आंसर क्या होगा? स्वामी गोपाल दास। कहाँ के थे ये? चूरू के। मेवाड़ की महाराणा ने अपना संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया था? धर्मनारायण काक, के एम मुंशी, माणिक्यलाल वर्मा, ठाकुर राव मनोहर सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? के एम मुंशी। कौन थे उस समय महाराणा? भूपाल सिंह। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी का नाम था जिसने भी प्रजामंडल आंदोलन के समय अपनी गिरफ्तारी दी थी? तो ऑप्शंस क्या हैं? नारायणी देवी, रमा देवी, दुर्गा देवी, किशोरी देवी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नारायणी देवी। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटनकर्ता कौन था? जवाहरलाल नेहरू, आचार्य जे.बी. कृपलानी, माणिक्यलाल वर्मा, विजयलक्ष्मी पंडित। ये 3 जने थे उस समय। आचार्य जे.बी. कृपलानी क्या थे? उद्घाटनकर्ता थे। अध्यक्ष कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा थे। और ये भी विशेष अतिथि बनकर आए थे, विजयलक्ष्मी पंडित भी। सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से किसने जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की थी? कब की थी? 1938 में की थी, जब सुभाष चंद्र बोस जोधपुर की यात्रा हेतु आए थे। तो ऑप्शन देखिए, रणछोड़ दास गट्टानी, छगनलाल चौपासनी, बाल मुकुंद बिश्रा, जय नारायण व्यास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रणछोड़ दास गट्टानी। गांधी जी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में किस पर हुए अत्याचारों की आलोचना की? जय नारायण व्यास, बलवंत सिंह मेहता, सागरमल गोपा और माणिक्यलाल वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? माणिक्यलाल वर्मा। जब उन्हें कुंभलगढ़ दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था ना, तब। किसके द्वारा चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा झंडा फहराया गया? स्वामी गोपाल दास, चंदमल बहड़, स्वामी गोपाल दास और सोहनलाल। सोहनलाल और चंदमल बहड़, सोहनलाल और प्यारेलाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वामी गोपाल दास और चंदमल बहड़, इन दोनों ने फहराया था। नेक्स्ट, बीकानेर में नादिर शाही नामक पुस्तक की रचना की? जय नारायण व्यास, रघुवर दयाल गोयल, विजय सिंह मेहता, स्वामी गोपाल दास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विजय सिंह मेहता। बीकानेर प्रजा परिषद का गठन कब हुआ? किसके द्वारा किया गया? क्या है? बीकानेर प्रजा परिषद का गठन कब हुआ? किसके द्वारा किया गया? जय नारायण व्यास 1944, रघुवर दयाल गोयल 1942, विजय सिंह मेहता 1936, स्वामी गोपाल दास 1938। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रघुवर दयाल गोयल 1942। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक, कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? बीकानेर, हरियाणा, बम्बई व कलकत्ता। तो उस समय कहाँ की गई थी? 1936 में की गई थी, कलकत्ता में की गई थी, रत्नाबाई ट्रस्ट भवन में।
अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के पूर्व राजस्थान संघ में मिलाए जाने पर किसको प्रधानमंत्री बनाया गया? अच्छा क्वेश्चन है। मेवाड़ के पूर्व राजस्थान संघ में मिलाए जाने पर किसको प्रधानमंत्री बनाया गया? जयनारायण व्यास, बलवंत सिंह मेहता, सागरमल गोपा, माणिक्यलाल वर्मा। तो किसको बनाया गया था? माणिक्यलाल वर्मा को। किस सभा के माध्यम से कबीर पाठशाला तथा पुत्री पाठशाला की स्थापना की गई? सद्विद्या प्रचारिणी सभा, सर्वहितकारिणी सभा, आदिवासी निवारण संघ और अस्पृश्यता निवारण संघ। पहली बात तो ये किस प्रजामंडल से संबंधित है? ये बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। तो किसके द्वारा, किस सभा के माध्यम से की? सर्वहितकारिणी सभा। किनके द्वारा की गई? स्वामी गोपाल दास और चंदमल बहड़ दोनों थे, उनके द्वारा। अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? और अलवर प्रजामंडल का गठन कब हुआ था? 1938। तो याद रखिएगा 1938 के 6 साल बाद में। कब? 1944 में, 1944 में अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। और कहाँ हुआ था? खेरथल। अलवर प्रजामंडल आंदोलन के समय वहाँ का तात्कालिक शासक कौन था? जय सिंह, तेज सिंह, लक्ष्मण सिंह, जवाहर सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तेज सिंह। नेक्स्ट, जैसलमेर प्रजामंडल में जन जागरण का श्रेय किसको जाता है? सागरमल गोपा, शिवशंकर गोपा, आयदान सिंह, रघुनाथ सिंह। तो कहाँ किसको जाता है? सागरमल गोपा। किसके माध्यम से किया था इन्होंने? अपनी रचनाओं के माध्यम से किया था। इनकी एक रचना थी जैसलमेर में गुंडा राज। तो उस रचना के लिए इनको मतलब कि देश ने काला दे दिया। बीकानेर प्रजामंडल ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? सेवक समाचार पत्र, अखंड भारत, थोती पोथी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा प्रजामंडल है? बीकानेर प्रजामंडल। तो इसका आंसर क्या होगा? से, थोती पोथी। धर्म विजय तथा सत्य विजय नाटकों का मंचन किस सभा के माध्यम से किया गया? पहली बात तो ये कहाँ से संबंधित है? ये बीकानेर में जन जागरण का तरीका था। सद्विद्या प्रचारिणी सभा, सर्वहितकारिणी सभा, आदिवासी निवारण संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सद्विद्या प्रचारिणी सभा। बीकानेर षड्यंत्र केस किस महाराजा द्वारा चलाया गया? कौन सा षड्यंत्र केस? बीकानेर षड्यंत्र केस किस महाराजा द्वारा चलाया गया? लोणकरण, डूंगर सिंह, शार्दुल सिंह, गंगा सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गंगा सिंह। कब चलाया गया था? द्वितीय अधिवेशन हुआ था ना, गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद में 1932 में चलाया गया था। बीकानेर के कार्यकर्ताओं द्वारा बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक प्रतिवेदन किस गोलमेज सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अव्यय दोनों। तो कौन से में किया गया था? दूसरे में, जो 1931 में हुआ था। कांग्रेस ने सागरमल गोपा की मृत्यु के बाद उनकी मृत्यु के कारण के जांच के लिए किसको नियुक्त किया? जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, गोपाल स्वरूप पाठक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जयनारायण व्यास। और जयनारायण व्यास ने इसका जो मृत्यु का कारण क्या बताया था? हत्या बताया था। किस प्रजामंडल आंदोलन का दमन सामंती अत्याचारों के कारण हुआ, जिसे प्रजामंडल की भ्रूण हत्या के नाम से भी जाना जाता है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और डूंगरपुर। तो सही आंसर क्या होगा? बीकानेर। किस एकमात्र प्रजामंडल की स्थापना उस प्रजामंडल से तो बाहर परंतु राजस्थान के अंदर हुई? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और डूंगरपुर। जैसलमेर हुई। और कहाँ हुई थी? जोधपुर में हुई थी। अगला क्वेश्चन, बीरबल हत्याकांड किस प्रजामंडल में हुआ? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और डूंगरपुर।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? बीकानेर में। कब हुआ था? 1947 में। किस प्रजामंडल के स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस मनाए जाने के कारण कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया गया? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और डूंगरपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैसलमेर। बीरबल हत्याकांड की जांच हेतु अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद द्वारा किनको नियुक्त किया गया? ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुलभाई भट्ट, जयनारायण व्यास, गोकुलभाई भट्ट। इनमें से कोई नहीं। तो किसको किया गया था? हीरालाल शास्त्री और गोकुलभाई भट्ट। इन्होंने ही सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। ये जो है, इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। मतलब कि जो पुनर्स्थापना की थी। एक बार स्थापना हो चुकी थी, दोबारा। किसकी मौत के बाद वहां की जनता ने खून रो बदलो खून के नारे लगाए? बालमुकुंद बिस्सा, सागरमल गोपा, बीरबल सिंह, छत्र सिंह परमार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सागरमल गोपा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? अच्छा क्वेश्चन है। 1936, 1938, 1945, 1942। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1938 बैच। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? अभी बताया था आपको, 1936 में। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। कलकत्ता के कौन से भवन में? रत्नाबाई ट्रस्ट भवन में। बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? स्वामी गोपाल दास, सोहनलाल, मगाराम वैद्य, स्वामी गोपाल दास, मगाराम वैद्य, रघुवर दयाल गोयल और लक्ष्मण स्वामी और चंदमल बहड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स। माणिक्यलाल वर्मा ने अपनी पुस्तक मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक का प्रकाशन कहाँ से किया? अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग में आपको, अजमेर से, जो अस्थायी केंद्र था इनका, वहाँ से। मथुरा दास मथुर व गणेश व्यास को बंदी बनाकर किस दुर्ग में रखा गया? अच्छा क्वेश्चन है। जालोर, सराड़ा, सिवाना, कुंभलगढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जालोर दुर्ग में रखा गया। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। माहेश्वरी प्रजामंडल नामक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई? सागरमल गोपा, शिवशंकर गोपा, आयदान सिंह, रघुनाथ सिंह। पहले तो ये पता होना चाहिए कि माहेश्वरी मंडल नामक जो संगठन है, ये कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? ये है जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आयदान सिंह। किसके अत्याचारों के कारण सागरमल गोपा की मृत्यु हुई? थानेदार गुमान सिंह, थानेदार इकराम हुसैन, कमांडर छज्जू सिंह। इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा इसका? थानेदार गुमान सिंह। 4 अप्रैल के दिन हुई थी। सागरमल गोपा ने स्वयं पर हुए अत्याचारों की सूचना किसको दी? जयनारायण व्यास, शेख अब्दुल्ला, महात्मा गांधी, व दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? व दोनों। जयनारायण व्यास को भी दी थी और शेख अब्दुल्ला को भी दी थी। एक अधिवेशन हुआ था 1945 में, उस अधिवेशन में दिया था। बीरबल हत्याकांड कब हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। 30 जून 1946। सॉरी, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको 1947 बीरबल हत्याकांड, लेकिन बीरबल हत्याकांड हुआ था 1946 में। 30 जून 1946, 4 अप्रैल 1946, 1 जुलाई 1946, 11 अप्रैल 1946। तो ये हुआ था 30 जून 1946। कहाँ हुआ था ये? गंगानगर में हुआ था। बीकानेर प्रजामंडल तो बीकानेर था, रियासत भी बीकानेर थी, लेकिन जो वर्तमान जो जिला पड़ता है वो कौन सा था? गंगानगर। और इसके एक दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब 1 जुलाई को।
सागरमल गोपा को देश निकाला देने पर उन्होंने अपना केंद्र कहाँ स्थापित किया? इसके ऑप्शन है कानपुर, नागपुर, पूना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक बार देखिए क्वेश्चन को। सागरमल गोपा को देश निकाला देने पर उन्होंने अपना केंद्र कहाँ स्थापित किया था? देश निकाला क्यों दिया गया था इनको? इनकी जो रचना थी एक जैसलमेर में गुंडा राज, उस रचना की वजह से। तो इसका आंसर क्या होगा? ब, नागपुर को। जैसलमेर प्रजामंडल के समय वहाँ का तात्कालिक महारावल कौन था? जो तात्कालिक महारावल थे उन्होंने दिया था जवाहर सिंह, जसवंत सिंह, हर्राय भाटी, जय सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जवाहर सिंह। अगला क्वेश्चन, धौलपुर प्रजामंडल में जन जागरण का श्रेय किसको जाता है? अपने ऑप्शन है गोपीलाल यादव, पंडित हरिनारायण शर्मा, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, यमुना प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यमुना प्रसाद। जन जागरण क्या था? भरतपुर प्रजामंडल के गठन के समय वहां का तात्कालिक शासक कौन था? कृष्ण सिंह, तेज सिंह, जय सिंह और लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तेज सिंह। नहीं, तेज सिंह नहीं होगा, सॉरी, कृष्ण सिंह होगा। तेज सिंह तो कहाँ के थे? अलवर के थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कृष्ण सिंह। ये एकमात्र ऐसे मतलब राजा थे जो प्रजामंडल के समर्थन में थे। अलवर प्रजामंडल में पहली बार वयस्क मताधिकार के आधार पर नगर पालिका चुनाव कब हुए? सबसे पहले यहीं हुए थे, फिर कहाँ हुआ था? फिर जोधपुर में, यहाँ के 1 साल बाद। तो यदि आपको जोधपुर का याद है 1941, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1940। किस प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में की? भरतपुर, अलवर, धौलपुर और करौली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में की गई थी। किस प्रजामंडल में जागीर माफी आंदोलन चलाया गया? भरतपुर, अलवर, धौलपुर और करौली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अलवर। किसके द्वारा भरतपुर प्रजा परिषद का गठन किया गया? किशन लाल जोशी, गोपीलाल यादव, कुंज बिहारी मोदी, मास्टर आदित्येंद्रनाथ। कौन? मास्टर आदित्येंद्रनाथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द। अलवर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है। भवानी शंकर शर्मा, गणेश शर्मा, पंडित हरिनारायण शर्मा, जय नारायण व्यास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भवानी शंकर शर्मा। कब हुआ था प्रथम अधिवेशन? 1944 में। कहाँ हुआ था? खेड़थल। मास्टर आदित्येंद्रनाथ द्वारा गठित भरतपुर प्रजा परिषद की प्रथम व द्वितीय बैठक का अध्यक्ष कौन था? भवानी शंकर शर्मा, गणेश शर्मा, पंडित हरिनारायण शर्मा, जय नारायण व्यास। तो इसका सही आंसर क्या है? पंडित जय नारायण व्यास। एक बैठक और होगी, तीसरी बैठक, जिसके कौन होंगे? पट्टाभी सीतारमैया। भरतपुर प्रजा परिषद की तृतीय बैठक कहाँ पर हुई? अच्छा क्वेश्चन है। खेड़थल, रेवाड़ी, कामा भरतपुर, बयाना भरतपुर। ये वही है जिसमें पट्टाभी सीतारमैया क्या थे? अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कामा भरतपुर। और ये द्वितीय बैठक की जगह बयाना भरतपुर, और जो फर्स्ट बैठक हुई थी वो केवल भरतपुर में हुई थी। अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? अभी बताया था मैंने, खेड़थल। भरतपुर प्रजामंडल का प्रशासक अंग्रेजों द्वारा किसको नियुक्त किया? क्यों किया था? क्योंकि ये तो प्रजामंडल के समर्थन में थे। यहाँ के जो राजा थे वो तो जॉन लुडलॉ, डंकन मैकेंजी, मिस्टर ब्लैक, एवेबे दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डंकन मैकेंजी।
नेक्स्ट, किस प्रजामंडल द्वारा स्कूल फीस में कमी की मांग की गई? भरतपुर, अलवर, धौलपुर और करौली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अलवर। इनमें से किस शासक द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया? तेज सिंह, कृष्ण सिंह, जय सिंह और डूंगर सिंह। प्रजामंडल के समय कृष्ण सिंह। कहाँ के थे ये? भरतपुर के। नेक्स्ट, किस प्रजामंडल द्वारा जागीर माफी आंदोलन चलाया गया? भरतपुर, अलवर, धौलपुर और करौली। तो कब किसके द्वारा चलाया गया था? अलवर प्रजामंडल द्वारा। भरतपुर प्रजा परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता किसने की? अभी बताया था मैंने, पट्टाभी सीतारामैया। इसका सही आंसर होगा पट्टाभी सीतारामैया। नेक्स्ट, धौलपुर प्रजामंडल में जन जागरण का केंद्र बने आर्य समाजी मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? दो क्वेश्चन आए इसमें। एक तो जो धौलपुर प्रजामंडल है वहाँ पे जन जागरण का केंद्र कौन सा स्थान थे? आर्य समाजी मंदिर थे। और इसका निर्माण किसने करवाया? अब देखते हैं। पंडित हरिनारायण शर्मा, स्वामी श्रद्धानंद, इंदुलाल जोशी, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वामी श्रद्धानंद। किस प्रजामंडल के शासक ने शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया? एकमात्र प्रजामंडल है जहाँ शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया था। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कुशलगढ़, प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डूंगरपुर। किस प्रजामंडल में तसिमो कांड हुआ? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तसिमो कांड हत्याकांड था ये। भरतपुर, धौलपुर, अलवर और करौली। कहाँ हुआ था? धौलपुर प्रजामंडल में हुआ था। तिरंगे झंडे को फहराने पर विवाद था ये। दो व्यक्तियों की रियासती सैनिकों द्वारा क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी इसमें। अगला, तसिमो हत्याकांड कब हुआ? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 30 जून 1946, 4 अप्रैल 1946, 1 जुलाई 1946, 11 अप्रैल 1947। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 11 अप्रैल 1947। नेक्स्ट, किशनगढ़ प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? पंडित हरिनारायण शर्मा, पंडित नेनूराम शर्मा, कांतिलाल, त्रिलोकचंद माथुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कांतिलाल। कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1939, 1936, 1938 और 1947। और कोटा प्रजामंडल में जो जन जागरण का कार्य किसने किया था? पंडित नैनूराम शर्मा ने। ये कौन थे? पंडित नैनूराम शर्मा एक क्या बोलते हैं उन्हें, पुलिस अधिकारी थे। कौन थे? एक पुलिस अधिकारी थे पंडित नैनूराम शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1939। डूंगरपुर प्रजामंडल में जन जागरण का श्रेय किसको जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, भावलाल निगम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भोगीलाल पांड्या। नेक्स्ट, ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना की? कुशलगढ़, कोटा, डूंगरपुर और शाहपुरा। तो सही आंसर क्या होगा? शाहपुरा। बांसवाड़ा प्रजामंडल में महिला जनजागरण में प्रमुख योगदान किसका रहा? नारायणी देवी, शकुंतला देवी, हंसा मेहता, रमा देवी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शकुंतला देवी। डूंगर प्रजामंडल के संस्थापक थे, एक तो वही थे जिन्होंने जनजागरण किया था। तो अपने ऑप्शन हैं भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, कन्हैया लाल, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, भोगीलाल पांड्या और हरिदेव जोशी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और हरिदेव जोशी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? से भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी। नेक्स्ट, तसिमो हत्याकांड में कितने व्यक्तियों की रियासती सैनिकों ने हत्या की? अभी बताया था 2 की, छतर सिंह परमार और पंचम सिंह काछवा।
पूनावाड़ा कांड किस रियासत से संबंधित है? पहली बात तो ये बात होगी, पूनावाड़ा कांड किस चीज़ को लेकर हुआ था? शिक्षा को लेकर। तो शिक्षा में रोक किस रियासत में थी? डूंगरपुर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डूंगरपुर। नेक्स्ट, बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक थे भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, कन्हैया लाल, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी और हरिदेव जोशी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी और हरिदेव जोशी दे। नेक्स्ट, किस प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने 1939 में की? अभी बताया था मैंने, जो बीरबल हत्याकांड में जब इनको भेजा था उस समय बताया था गोकुल भाई भट्ट को। कौन से? प्रतापगढ़, सिरोही, झालावाड़, भरतपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिरोही प्रजामंडल। दोबारा गठन हुआ था, एक बार पहले हो चुका था। पहली बार कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था 1934 में, बुद्धि प्रसाद त्रिवेदी द्वारा। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई जब सिरोही प्रजामंडल का प्रथम बार जब स्थापना की गई थी, उसी समय किया गया था 1934 में। धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, इंदुलाल जौहरी, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, कृष्णदत्त पालीवाल, किशनलाल जोशी, गोपीलाल यादव, पंडित नैनूराम शर्मा, अबिन हरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और कृष्णदत्त पालीवाल। नेक्स्ट, कोटा प्रजामंडल का संस्थापक कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, इंदुलाल जौहरी, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, कृष्णदत्त पालीवाल, किशन लाल जोशी, गोपीलाल यादव, पंडित नैनूराम शर्मा और अबिन हरी। तो जो कोटा प्रजामंडल था, कोटा प्रजामंडल में जन जागरण किसने किया था? पंडित नैनूराम शर्मा ने। तो पंडित नैनूराम शर्मा के साथ कौन आ गया? अबिन हरी और आगे। कोटा में महिला सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया? शकुंतला देवी, शारदा भार्गव, नारायणी देवी, रमा देवी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शारदा भार्गव। नेक्स्ट, शाहपुरा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1942, 1938, 1945 और 1944। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1938। भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? ये अच्छा क्वेश्चन है। किशनलाल जोशी, अभयमल ढांगी, गोपीलाल यादव, मकबूल आलम। मकबूल आलम भी थे अध्यक्ष। तो कहाँ के थे? झालावाड़ के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स, गोपीलाल यादव। नेक्स्ट, रास्तापाल कांड में किन किन की मृत्यु हुई? पहली बात तो ये ध्यान होना चाहिए, रास्तापाल कांड कहाँ से संबंधित है, कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? यह डूंगरपुर प्रजामंडल से शिक्षा को लेकर हुई थी। तो इसके देखो, नाना भाई खाट, सेंगा भाई और काली भाई। अपने ऑप्शन हैं ए व बी, ए और सी, बी और सी और ए, बी और सी तीनों। तो किस किस की हुई थी इसमें हत्या? मृत्यु हो गई थी, किसके द्वारा की गई थी? वही रियासती सैनिकों द्वारा। एक तो हुई थी नाना भाई खाट की और एक हुई थी काली बाई की। भील वाली का थी एक तो ये, और एक नाना भाई खाट। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा हो गया? ए व सी, ब। नेक्स्ट, ऐसा एकमात्र प्रजामंडल जिसे रियासती समर्थन प्राप्त था? झालावाड़। शासक कौन सा था जो रियासती समर्थन करता था? और ये प्रजामंडल है। शासक तो था कृष्ण सिंह, भरतपुर वाला। और यहाँ पे प्रजामंडल को जो रियासती समर्थन प्राप्त था टोटल, वो किसके द्वारा था? झालावाड़ प्रजामंडल के द्वारा। सबसे लास्ट में गठन हुआ था 1946 में इसका। सेवक नामक हस्तलिखित समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशन किया गया था? गौरीशंकर उपाध्याय, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह मेहता।
सेवक नामक हस्तलिखित समाचार पत्र। इसमें 2 क्वेश्चन ऐड हो गए अपने। कौन कौन से? एक तो कि सेवक नामक जो समाचार पत्र था वो कैसा था? एक तो हस्तलिखित समाचार पत्र था, एकमात्र ऐसा समाचार पत्र था जो कि हस्तलिखित था। और किसके द्वारा किया गया था? ये गौरीशंकर उपाध्याय द्वारा। कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। खेड़तल अलवर, रेवाड़ी हरियाणा, मांगरोल बारा, कोटा शहर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मांगरोल बारा। नेक्स्ट, डूंगरपुर में गैव सागर के तट पर सुरपुर गांव के पास किन की मूर्तियां स्थापित की गई थी जो रास्तापाल कांड से संबंधित हैं? पहले तो अपन को याद है कि रास्तापाल कांड से संबंधित किन किन की मृत्यु हुई थी, उन्हीं की मूर्तियां यहाँ पे मिलेंगी। तो ऑप्शंस के हैं नाना भाई खाट, काली बाई, सेंगा भाई, काली बाई, नाना भाई खाट और सेंगा भाई, नाना भाई खाट और सेंगा भाई, काली बाई। तो अभी बताया था किन किन की मृत्यु हुई थी, नाना भाई खाट और काले भाई। तो मूर्तियाँ भी इन्हीं की लगी हुई हैं। कहाँ लगी हुई हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। सुरपुर गांव है, सुरपुर गांव में लगी हुई हैं। और कौन से सागर के पास? गैव सागर जो तट है उस सागर के पास। सर्वप्रथम किसके द्वारा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई? ये भी बता दिया आपको, बुद्धि शंकर त्रिवेदी 1934 में बंबई में। किसने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि सामंती युग का अंत हो गया है और अब न तो जाट न ही राजपूत का राज होगा बल्कि अब तो जनता का राज होगा? जयनारायण व्यास, गोपीलाल जोशी, मास्टर आदित्येंद्र नाथ और पट्टाभी सीतारामैया। तो किसका कहा हुआ ये? पट्टाभी सीतारामैया, जो भरतपुर प्रजा परिषद का तीसरा अधिवेशन था जिसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी, उसमें कहा था। वर्तमान सरकार द्वारा किसकी मृत्यु को याद रखने के लिए साक्षरता पुरस्कार दिया गया? साक्षरता पुरस्कार ये पढ़ाई से संबंधित है, तो अपन को याद रखना है कि पढ़ाई से संबंधित किसकी मृत्यु हुई थी। नाना भाई खाट की भी हुई थी, काली बाई की भी हुई थी, सेवका बाई की नहीं हुई थी, ना ही गोकुल भाई भट्ट की। तो इसमें केवल दिया किसके आधार पर, किसकी मृत्यु के लिए दिया जाता है? काली बाई के। इसका सही आंसर क्या होगा? काली बाई। किसकी गिरफ्तारी पर गांधी जी ने उनकी गिरफ्तारी को राष्ट्रीय प्रश्न बनाने की बात कही थी? चिरंजी लाल मिश्र, जमना लाल बजाज, कर्पूर चंद पाटनी और अर्जुन लाल सेठी। तो जमना लाल बजाज, जो गांधी जी के 5वें बेटे थे। 5वें बेटे थे, कहाँ के थे? सीकर के थे। जयपुर प्रजामंडल के गठन के समय वहां का शासक कौन था? मिर्जा राजा मान सिंह, सवाई मान सिंह, प्रताप सिंह और माधव सिंह द्वितीय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सवाई मान सिंह, जिसे बोलते हैं मान सिंह द्वितीय। और मिर्जा राजा मान सिंह, मिर्जा राजा का हो गया मान सिंह प्रथम। तो इसका कौन थे? मान सिंह द्वितीय थे। तो नेक्स्ट, चलो तो आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू।